हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जो है हम आपको हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आती है तो उस लोगों को उस जानकारी को जो है आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसी प्रकार से आज जो जानकारी वो हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा सरकार ने जो है एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत हरियाणा के जितने भी पेंशनधारी हैं, बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशनधारी हैं, उनको जो है थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि भाई जो गाइडलाइंस हरियाणा सरकार ने दी है, जो वेरिफिकेशन चल रही है, वो किस बारे में चल रही है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लगता है इस चैनल पे दी गई जानकारी से और किसी को भी लाभ मिल सकता है, तो इस वीडियो को जो है उस तक पहुंचाने का काम करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, जो है कि विडो पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, किसी की दिव्यांग पेंशन है, किसी की बोना भत्ता पेंशन है, या किसी की बुढ़ापा पेंशन है। ख़ास तौर पे ये जो कंडीशन है बुढ़ापा पेंशन में देखी जा रही है, तो भाई जिसकी भी बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेक करें। सबसे मेन चीज़ है नाम। किसी के नाम के आगे कुमार लगा हुआ है, सिंह लगा हुआ है, या कोई उनका अपना पर्सनली गोत्र है वो लगा हुआ है, तो उस चीज़ को अच्छी तरह से चेक करिए। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ भी अपनी चेक करें, क्योंकि पुराने वोटर कार्ड में कुछ है, नए वोटर कार्ड में कुछ है, और आधार कार्ड में कुछ है, ठीक है, पैन कार्ड में कुछ है। तो तकरीबन कहने का मतलब ये हर चीज़ अपनी एक्यूरेट रखो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टाइम अब मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वृद्ध अवस्था पेंशन है, फैमिली आईडी में जो भी वृद्ध अवस्था पेंशन ले रहे हैं, वृद्ध अवस्था पेंशन लेने के साथ साथ उनका ऑक्यूपेशन क्या दिखाया हुआ है। उनको लेबर दिखाया हुआ है, उनको इंडस्ट्रीज लेबर दिखाया गया है, या ओदर लेबर दिखाया गया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान करना आप। वहाँ पे आपको जो बुढ़ापा पेंशन है उनके लिए जो है ओल्ड एज पेंशनर होना चाहिए, यानी कि वृद्ध अवस्था सम्मान भत्ता, ठीक है, ये होना चाहिए पेंशन का। और अगर इसी केस में कोई विडो है, यानी कि विधवा है, तो विधवा के केस में जो है उसको वहाँ पर विडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है फैमिली आइडो में जो लेडीज है उसको या तो स्टूडेंट दिखाया जाता है या गृहिणी दिखाया जाता है। अदरवाइज कईयों को ऐसा भी होता है कि उनको काम दिखाया, जैसे ओदर लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, जो विडो है और उसकी मजदूरी काफ़ी बनी हुई है, अब वो विडो भी दिखाएगी, ठीक है, और वो वहाँ पे जो मजदूरी कॉपी है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर भी दिखाएगी। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जी, ये ध्यान रखना। किसी की मजदूरी कॉपी बनी हुई है तो उसने मजदूरी कॉपी में अपने आप को कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखा रखा है ऑलरेडी। उसके बाद वो लेडीज विधवा भी है, उसको विडो भी दिखाना है, तो यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब उसको विडो दिखाएं या उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाएं। अगर उसको विडो दिखा दिया तो उसकी कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो कॉपी है उसको कटने के चांस हो सकते हैं। ये मैं श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, चांस हो सकते हैं, क्योंकि मजदूरी कॉपी बनाने के लिए ये गाइडलाइंस है। अगर जिसकी मजदूरी कॉपी बनी हुई है उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना है अपने ऑक्यूपेशन में। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जी, और इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि मेरी नॉलेज में ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई। अगर एक लेडीज कॉपी भी बनी हुई है मजदूरी और वो विडो भी है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिखाएगी अपने आप को, या विडो दिखाएगी वहाँ पे, या फिर उसको ऑक्यूपेशन में क्या दिखाना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर किसी भाई को कोई इसके बारे में कोई जानकारी है, कुछ आपको लगता है कि हाँ कुछ दिखाना है, क्या दिखाना चाहिए, ऑक्यूपेशन दिखाना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर का या विडो का, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी बारे में आगे बढ़ता हूँ। बोना भत्ता में सेम कंडीशन यही है भाई, अपना ऑक्यूपेशन चेंज करा ले, और अपने ऑक्यूपेशन के साथ साथ अपना
नाम के साथ कुमार सिंह जो भी आपका लगा हुआ है वो भी ध्यान से, अपने डेट ऑफ बर्थ ध्यान से, ये वेरीफाई होनी चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी आपकी आगे पेंशन आएगी। नहीं अदरवाइज गवर्नमेंट जो है इन पेंशनों को काट भी सकती है या फिलहाल के लिए होल्ड भी कर सकती है या रोक सकती है, वो गवर्नमेंट का राइट है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, किसानों ने जो है अपनी फसल बेच रही हैं, किसान जो अपनी फसल बेच रहे हैं वो फसल बेचने के साथ जो पेमेंट है, वो फसल जो बिक रही है वो पेमेंट उनके खाते में ऑनलाइन आ रही है, तो इस कारण जो है उनकी जो पेंशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, बीपीएल कार्ड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो बीपीएल कार्ड भी बंद हो रहा है उसका, और उस हिसाब से उसकी जो है पेंशन भी कटने के चांस हो रहे हैं। अगर मान लो किसी किसान ने फसल बेची 4 या 5 लाख रुपए की और उसके खाते में 4-5 लाख रुपए आ गया और ऑलरेडी उसका राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसका जो है राशन कार्ड तो 100% काट ही दिया जाएगा। ये तो गवर्नमेंट श्योर है कि उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। लेकिन रही उसकी पेंशन की बात, हो सकता है उसकी पेंशन भी रोक दी जाए। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप जो है अपनी सही जानकारी एक एक जानकारी ध्यान से चेक करें, अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अपनी जो आपका सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं का जो भी आपके पास है या नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट कराएं, सबसे बड़ी चीज़ है ये। तो ये जानकारी थी आप लोगों के साथ साझा करने की। अगर आपको लगता है ये जानकारी पसंद आई है तो ये जानकारी ज़रूर एक दूसरे को शेयर करो, एक दूसरे को ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताओ कि भाई ये वीडियो है, इसमें देखो, आपको पता लग जाएगा। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत आती है, किसी का ऑक्यूपेशन गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का नाम मिसमैच है, तो अपना नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके या साइबर कैफ़े की दुकान पे जाके आप अपना ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये काम ज़रूरी है, करा लेना जी। तो ये जानकारी थी भाई आप लोगों को देनी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे दूसरे में किसी बढ़िया अच्छी टॉपिक की वीडियो लेके। अगर कोई आएगी तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।